नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। आज चर्चा होगी दैत्य गुरु शुक्र के धनु राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र का धनु राशि में गोचर करना वृषभ राशि वालों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते वृषभ राशि वालों को किन किन क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होने वाली है, तो कहां कहां पर सजग होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। सभी बातें विस्तार के साथ आपको वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। शुक्र का यह परिवर्तन 7 नवंबर को हुआ है, सुबह 4:28 पर, और आने वाले 2 दिसंबर 2024 की प्रातः तक इसी धनु राशि में रहते हुए शुक्र आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो गुरु और शुक्र दोनों के दोनों आपस में नैसर्गिक शत्रु होते हैं, और किसी भी ग्रह का अपनी शत्रु की राशि में गोचर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। लेकिन यह सिद्धांत शुक्र के लिए लागू नहीं होता जब शुक्र बृहस्पति की राशियों में गोचर करते हैं, अर्थात बृहस्पति की दोनों राशियों में, चाहे फिर वह मीन राशि हो या फिर धनु राशि। दैत्य गुरु शुक्र का इन दोनों राशियों में जब गोचर होता है तो सदैव श्रेष्ठ परिणाम ही प्रदान करते हैं। और ऊपर से इस बार दैत्य गुरु शुक्र और बृहस्पति के बीच परिवर्तन योग का निर्माण हुआ है, अर्थात बृहस्पति की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में बृहस्पति। इसे कई प्रकार से श्रेष्ठ राजयोग कहा जाता है। तो इन चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो शुक्र का यह गोचर, यानी कि आपकी राशि के स्वामी का, आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब देखिए, आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र आपके फर्स्ट हाउस और आपके छठे स्थान के स्वामी बनते हैं, और इनका गोचर कहाँ पर हो रहा है, तो आपके 8वें घर से हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो अभी आपके फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं, उनके साथ षडाष्टक योग में होकर परिवर्तन योग का निर्माण किए हुए हैं। इसलिए इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने जीवन काल में आकस्मिक रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे फिर वह लाभ किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप में आपको प्राप्त हो जाए। या तो आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे, या फिर आप किसी भी लक्ष्य को लेकर के लगातार एकाग्रचित होकर कठिन संघर्ष और मेहनत करते आ रहे हैं, तो वह एकाएक आपको मिल जाए, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको काम करने का मौका मिले। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में आकस्मिक रूप से घटित होंगी, जो आपको सरप्राइज प्रदान करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बृहस्पति के फर्स्ट हाउस में होने के चलते और 8वें स्थान में शुक्र के होने के चलते आपके अंदर ज्ञान, समझदारी, विवेक और कहीं न कहीं धैर्यता को और ज़्यादा बूस्टिंग प्रदान कर देंगे। इसके अलावा आपके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी डिसीजन किसी भी चीज़ को लेकर के लिया जाता है, समझ लीजिए वह आपके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा, और उस डिसीजन से जितने भी लोग जुड़े होंगे उनके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। फर्स्ट हाउस का कॉम्बिनेशन आपके पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगा। यूँ समझ लीजिए लोगों के बीच में आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे, केंद्र बिंदु रहेंगे, चाहे फिर कार्य क्षेत्र में हो, सोसाइटी में हो, धार्मिक क्षेत्र, किसी भी फील्ड में हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गोचर काल के दौरान आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका हिस्सा कहीं ना कहीं समाज में आपके वर्चस्व को, आपके रुतबे को बढ़ाने का कार्य करेगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग कदम कदम पर आपको प्राप्त होने वाला है, और वह सभी जातक जो अनमेरिड हैं, अविवाहित हैं, उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का भी पूरा सहयोग इस समयावधि में प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ बृहस्पति आपके लाभ स्थान के भी स्वामी बनते हैं, शुक्र के द्वारा बल ग्रहण कर रहे हैं। तो इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में लाभ को भी बूस्टिंग प्रदान करने का प्रयास करेंगे, अर्थात आप यूँ समझ लीजिए जहाँ से भी आपके पास पैसा आता है, इनकम आता है, उसके अलावा कुछ नए सोर्स इनकम के आपको प्रदान करने का कार्य करेंगे। आपकी कोई अभिलाषा है, कोई अधूरी इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो उस इच्छा को भी पूरी करने के लिए इस गोचर काल को
बड़ा ही अनुकूल कहा जा सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ भी तालमेल को बेहतर बनाकर उनके करियर में उन्हें ग्रोथ देने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ यह 11वां स्थान का प्रभाव छठे से छठा होने के चलते रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों का भी होता है। परिणाम स्वरूप इन तीनों चीज़ों से आपको ये दोनों के दोनों ग्रह बचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह नहीं होते और अष्टमेश होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन एकदम ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी देखा जाए तो अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर परमानेंट विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो भी आपको कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर आप एक विद्यार्थी हैं और किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम आने वाले 2 दिसंबर के मध्य में है, तो वहाँ पर भी आप क्रैक कर जाएंगे। मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति को भी पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति आपके भाग्य स्थान और आपके 5वें स्थान को भी एक्टिव करेंगे। परिणाम स्वरूप जहाँ एक तरफ आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको अपने भाग्य का साथ कदम कदम पर मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ और पूर्व में कोई अनबन हो गई थी, तो पुनः एक बार रिश्तों में मिठास लाने का मौका आपको मिलेगा और आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम भी आपको देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र ये दोनों के दोनों ग्रह आपको प्रदान करने वाले हैं। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं या फिर अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, तो भी आपको अवश्य ही मौका प्राप्त होगा। आप अपने विवेक, अपनी समझदारी का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाने में कामयाब होंगे और कहीं न कहीं यह गोचर ईश्वरीय कृपा आपको प्रदान करेगा। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, बॉस, पिता, इन सब का आशीर्वाद और विशेष सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाली है, चाहे आप लंबी दूरी की यात्रा करें या फिर छोटी दूरी की यात्रा करें। सिर्फ इतना ही नहीं, यह समय जीवन के कई क्षेत्रों में जो अभी तक आपको रुकावट महसूस हो रही थी, उन सभी क्षेत्रों को सकारात्मक रूप से ओपन करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर जो आपके 8वें स्थान से हो रहा है, फिर भी आपके लिए अनुकूल होगा। बस 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। एक तो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है और दूसरा अपने आप को हर किसी के प्रति शालीनता से पेश लाने का प्रयास करें। बाकी शुक्र के इस परिवर्तन प्रभाव को, गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा रेमेडी आपको करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप जितना ज़्यादा हो सके सफ़ेद रंग के वस्तुओं का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप सफ़ेद रंग के वस्तुओं का, सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा शुक्र का यह गोचर आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। इवन हो सके तो आप सफ़ेद कपड़े, चावल, चीनी, जो भी वाइट कलर की चीज़ें होती हैं उन्हें गरीबों को दान कर सकते हैं। खास करके शुक्रवार के दिन दान करना और या फिर किसी गरीब व्यक्ति को खीर बना करके खिलाना आपके लिए इस गोचर काल को और बेहतर बना देगा। साथ ही साथ ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। तो दोस्तों, आशा है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो, पसंद आए तो अवश्य साझा करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।